बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जो कि ग्लाइऑक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रियन में टेक्स प्लेस होता है। और ऐसे सीड्स में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो यूजुअली रन होता है या टेक्स प्लेस होता है, जो कि होते हैं लिपिड रिच सीड, कि उनमें स्टोरेज मटेरियल जो है वो लिपिड्स या ऑयल्स होते हैं, जैसे कैस्टर सीड हैं, सोयाबीन है, ब्रासिका हैं जैसे, वगैरह वगैरह। तो प्लांट्स को जर्मिनेशन के लिए चूँकि रिक्वायर होते हैं एनर्जी, और ये एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उनके ऑक्सीडेशन से। जबकि ऐसे सीड्स तो होते हैं कि इनमें प्रेजेंट है लिपिड्स, तो ये अपने लिपिड्स को ग्लाइऑक्सिसोम्स में कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू इनटू द एसिटाइल CoA, और ये एसिटाइल CoA जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में एंटर होकर बनाता है सक्सीनेट, और सक्सीनेट एक प्रोडक्ट के तौर पर फिर एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रियन में। तो हम ग्लाइऑक्सिसोम्स में होने वाले इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि 4 कार्बन का एक कंपाउंड है, जिसके साथ एसिटाइल CoA जो है वो यूनाइट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज, जैसा कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रियन में होता है क्रेब साइकिल में। तो प्रोडक्ट जो है वो 6 कार्बन सिट्रेट फॉर्म हो जाता है। ये बिल्कुल सेम है क्रेब साइकिल के जैसा। तो ये एसिटाइल CoA कहाँ से आया है? ये आया है फैट्स की बीटा ऑक्सीडेशन से, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। और ये जो सिट्रेट है अकोनिटेज की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में, और आइसोसिट्रेट जो है तो अकोनिटेज की प्रेजेंस में फॉर्म हो जाता है आइसोसिट्रेट। ये जो आइसोसिट्रेट है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम जो है इसकी ब्रेकडाउन करता है इस तरह से कि 4 कार्बन का सक्सीनेट जो है वो बनाता है और एक 2 कार्बन का ग्लाइऑक्सिलेट। और ये जो सक्सीनेट है 4 कार्बन का कंपाउंड, ये तो साइकिल को लीव करता है यहाँ से और मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है ग्लाइऑक्सिसोम्स की और एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियन में। जबकि ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो एक और एसिटाइल CoA एब्जॉर्ब करता है, और उस एसिटाइल CoA में से एसिटाइल ग्रुप या एसीटेट ग्रुप को तो अपने साथ शामिल कर लेता है, CoA जो है उसे कर देता है सेपरेट। तो 2 कार्बन इस ग्लाइऑक्सिलेट में और ऐड होने के बाद ये 4 कार्बन का बन जाता है मैलेट, और मैलेट सिंथेज जो है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दिस प्रोसेस को प्रोसीड करवाने के लिए। और ये जो मैलेट है अगेन ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट में, और एक NAD जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द NADH, और मैलेट डीहाइड्रोजिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सैलोएसीटेट फिर एसिटाइल CoA के साथ मिलता है। इसी तरह से ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ग्लाइऑक्सिसोम में रन करता रहता है, और हर एक में ये जो सक्सीनेट एज अ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रियन में आ जाता है। और माइटोकॉन्ड्रियन में ये सक्सीनेट जो है यहाँ पर एंटर होता है, और इस सक्सीनेट की होती है ऑक्सीडेशन, जिसके नतीजे में बनता है फ्यूमरेट। जब एक FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट होता है, उसी तरह से फ्यूमरेट मैलेट में, और मैलेट जो है वो ऑक्सैलोएसीटेट में। तो ये ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये आ जाता है समटाइम्स इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में आके ऑक्सैलोएसीटेट जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड देन दीज टू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द सुक्रोज। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो अपने माइटोकॉन्ड्रियन में सिट्रिक एसिड साइकिल को और अपने ग्लाइऑक्सिसोम्स में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर लेते हैं ड्यूरिंग द सीडलिंग स्टेज और जर्मिनेशन। और ये सिर्फ जैसा हमने अर्लियर डिस्कस किया उन्हीं सीड्स में होता है जो कि लिपिड रिच सीड होते हैं और उनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। और ये जो साइकिल है ये भी अर्ली सीडलिंग स्टेज पर टेक्स प्लेस होता है। उसके बाद चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं या प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, तो अपना फूड मटेरियल जो है जनरेट कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस वजह से उन्हें फिर इस साइक्लिक प्रोसेस की ज़रूरत पेश नहीं आती।